जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम महाराज। भक्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा तो जरूर ही करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूर ही आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं वो दीपक कहीं कुछ गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहा आप पर? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों की वजह आपके घर में जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है और कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं। क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? कितने सालों से आप एक ही दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है कुछ दिनों में दीपक को बदल देने की? तो भक्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि अपने मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलतियां अगर आपसे होती हैं तो इनके नेगेटिव रिजल्ट आपको भुगतने ही होते हैं। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग प्रभाव डालता है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हनुमान ज्योति पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूजा पूरी होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी या तेल बचा रह जाता है। और कभी हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। भक्तों, इनके अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और वह हमारी पूजा से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसका संकेत भगवान दीपक में बने फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं और दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर पुनः जला देते हैं तो ऐसा करने से आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। अगर दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की राख या रुई है और उसी में नई बाती रखकर आपने जला दी है तो ऐसे में भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खाली होने लगता है और आपके धन आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक साफ और स्वच्छ होना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग अपने दीपक को कुछ दिन जलाने के बाद बदल देते हैं। गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं उसको कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वो समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की पॉजिटिव एनर्जी उस दीपक में समाहित हो जाती है और जब आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आप हर रोज उस दीपक की साफ सफाई करके ही दीपक जलाएं। अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। बागेश्वर धाम गुरुदेव जी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए, लगातार 10-20 साल तक उसी दीपक को जलाएं, इससे वो दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसके चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपका व्यापार या धंधा ठीक से नहीं चल रहा है तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें दीपक डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उस पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही दीपक का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह दीपक जागृत हो जाता है, भगवान की ऊर्जा उस दीपक में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में घी या तेल बच जाता है तो इसका परिणाम ये होता है कि आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेंगी और यह बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस दीपक में घी न बचे, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी उपस्थित है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। भक्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति का वास है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती, क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की एनर्जी रह सकती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और जो बुरी शक्तियाँ
होती है वह ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से भागना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना जरूर करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल जरूर छिड़क लें। गंगा जल हर तरह की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है, और अगर आप गंगा जल छिड़क कर पूजा करेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर सकेंगे। दैवीय शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बागेश्वर धाम गुरुजी के बताए हुए ये उपाय हमने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और बालाजी महाराज हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपको गुरुजी की यह बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। नमस्कार।